भारतीय होने के नाते आपको अपने देश के लिए खड़ा होना चाहिए। और इस जनता जागरूकता अभियान के दौरान जो बातचीत होती है, यहाँ जो मेरे द्वारा आप दीक्षा सुनते हैं, वो बहुत खास बातचीत होती है। मैं यहाँ कोई इम्प्रेशन जमाने के लिए नहीं आया, यहाँ पर मैं कोई झाड़ने के लिए नहीं आया, यहाँ पर मैं तो उखाड़ने के लिए आया। जो कुरीतियां चल रही है हमारी जिंदगी में, उसको उखाड़ के फेंकने के लिए आया। ठीक है, तो अब हम चलेंगे लाइव की बातचीत में कि यहाँ एक शब्द आपको कहना चाहूंगा कि be a rebel, rise in rebel and your life will flourish like a garden। इसका मतलब ये हुआ कि बागी बनो, बगावत करो और अपने जीवन को हरा भरा कर दो। यही अर्थ होता है नए साल का, यही अर्थ होता है नई जिंदगी की शुरुआत का, यही अर्थ होता है हमारे आने वाले अवसर में इस चीज को सेलिब्रेट करना और मनाना। बल्कि हम सेलिब्रेट मनाना जो कहते हैं, सेलिब्रेट that we are all of us just celebrate New Year, है ना? As we step into New Year 2026, but how to celebrate the New Year? You don't know, nobody knows how to celebrate your celebration. How to celebrate your celebration, any kind of celebration, you have no knowledge at all to how to celebrate. आपको पता ही नहीं कि कैसे सेलिब्रेशन की जाती है। सेलिब्रेशन चाहे कोई भी हो, सेलिब्रेशन का मतलब हमेशा गहरा होता है, लेकिन सेलिब्रेट क्या है? मनाना। सेलिब्रेट का क्या है? मनाना। क्या आप सेलिब्रेट करते हो? किसी भी चीज को सेलिब्रेट करते हो, न्यू ईयर आया तो आप उसको सेलिब्रेट करते हो। तो सेलिब्रेट जब आप करते हो, सेलिब्रेट का मतलब क्या होता है? मनाना। लेकिन मैं आपको बताऊं मनाना क्या अर्थ रखता है। मनाना क्या अर्थ रखता है? किसी भी चीज को चेतना के साथ जानने की कोशिश करना, जागरूकता के साथ मनाना कहते हैं। लेकिन आपको लगता है सेलिब्रेट मतलब मनाना, पटाखा फोड़ दिया और ये फिर दीपक जला लिया, दारू शराब पी लिया, बियर पी लिया, या एनिवर्सरी मना ली, हैप्पी बर्थडे मना ली, कुछ भी मना ली, कोई भी सेलिब्रेशन मना ली, क्रिसमस आया मना ली। मनाने का वो अर्थ नहीं होता है। मनाने का अर्थ होता है अपने जीवन में असल रूप को लाना और अपने जीवन में हो रही किसी भी बुराई को बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंकना और उसे मार डालना, उसे समझने और जानने बुझने की कोशिश करने की प्रक्रिया का नाम है सेलिब्रेशन। लेकिन सेलिब्रेशन को इतने छोटे शब्दों में लपेट देना, और यहीं पर हमारी गलती शुरू हो जाती है और यहाँ से कोई भी नयापन हमारे जीवन में नहीं आता। तो ये जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। हमें रहिए, जमे रहिए, लाइफ से जाइए नहीं। यदि आप भूखे हैं तो भूखे रहिए, नंगे हैं तो नंगे रहिए, खाए हैं तो ठीक है, नहाए हैं तो ठीक है, जहाँ जाना है कहीं भी जाना, सारे काम को छोड़ छाड़ के इस लाइफ को सुन लो। मैंने कभी रिक्वेस्ट नहीं किया, लेकिन इस लाइफ को सुन लो। लाइफ छोटा होगा, लेकिन जो बोलूंगा काम वाली बात बोलूंगा, आपके जीवन में अच्छा होगा। गाइस, एक बात आप लोग को जानना होगा, you have to know it honestly that whatever we do in our life, what kind of celebration we celebrate in our life, we definitely just miss that real meaning of that celebration and forget all of those things, and days goes, time goes, and nothing happens, something new in our life. What is new? New year मतलब क्या नया है? सिर्फ 25 से 26 हो जाएगा तो नया हो जाएगा? नहीं, 25 से 26 होने में नया नहीं होगा। मैंने कहा बागी बनो, बगावत करो और अपने जीवन की बगिया को हरा भरा कर डालो। यहाँ हरा भरा कर डालो। आप सोचेंगे कि बागी शब्द क्या है? बागी शब्द को दो अर्थों में लेते हैं, लेकिन रियल बागी क्या होता है? रियल बागी का मतलब ये नहीं होता तोड़ फोड़ करना, बर्बाद करना, किसी को तबाह करना, नाश कर देना, सत्यानाश कर देना, मिट्टी में मिला देना, ये नहीं होता है। रियल बागी होता है जो चेतना से शुरू होता है। उसका मतलब होता है एक कोई नेगेटिव सेंस में नहीं होता है। बागी इज नॉट ए वर्ड, a rebel is not a word of any kind of negativity word, but
represents the positive sense in our life, but we definitely don't know actually what the real meaning of it. बागी का मतलब सकारात्मक शब्द से है। मतलब बागी का मतलब आपके जीवन में कोई पुरानी जड़ता, कोई पुरानी सोच, कोई पुरानी परंपरा, कोई पुरानी रूढ़िवादी, कोई पुरानी सोच, कोई पुरानी बीमारी को या किसी अन्याय या किसी हो रहे जुर्म के खिलाफ आवाज उठाने का नाम है, खड़ा होने का नाम है कि इसके लिए अब खड़ा हो जाओ, इसके लिए अब बात करो। बागी का शाब्दिक अर्थ यह हुआ कि बागी वह व्यक्ति होता है जो व्यक्ति किसी भी अन्याय के खिलाफ खड़ा होने की औकात रखता है, हो रहे किसी भी जुर्म के खिलाफ बात करता है, हो रहे किसी भी तरीके का जो अत्याचार या शोषण के खिलाफ बात करता है, हो रहे देश में किसी भी शर्मनाक कार्य के लिए जो आपत्तिजनक ही नहीं उसके लिए बगावत करता है। 2-4 वीडियो बना के या अपना शब्द कह के लोगों को बताता है कि इंसान गलत है। हमें इसको समझना चाहिए, बोलना चाहिए, लेकिन हम लोग के अंदर बगावत करने की क्षमता ही नहीं है। जैसे कि बंदे के अंदर जान ना हो, बंदे बेजान सा हो, जिस जलता फिरता जिंदा लाश बन के जीते हैं, जब बगावत करने की क्षमता हमारे अंदर नहीं होती। सही को सही कहना और गलत को गलत कहने की यदि औकात नहीं तो जीने की कोई बात नहीं। आप जिंदा नहीं हो, आप मरे हो, आप मुर्दा हो, तो ऐसी जिंदगी जीने से बढ़िया है कि अपने आप को मार डालो, जहर खा लो, फांसी पे लटक जाओ, कार या ट्रेन बस में टकरा के मर जाओ, अपने गर्दन में छुरी से गर्दन को काट लो, चाकू घोंप लो, तो मर जाओ। ऐसी जिंदगी जीने का कोई फायदा नहीं। तो बागी जब बगावत करता है अन्याय के खिलाफ तो बाजीगर बन जाता है, और उस बगावत का नाम क्रांति है, और उस बगावत का नाम यहाँ पर जनता जागरूकता अभियान के द्वारा, इच्छा द्वारा संभव होता है। पर इस बागी को आप नहीं समझ पाते हैं। बागी जब बगावत करता है किसी अन्याय के खिलाफ तो क्या होता है अपने जीवन में, आपका जीवन सुख से भर जाता है, समृद्धि से भर जाता है, हर व्यक्ति में प्रेम बहता है, करुणा बहता है, दया बहता है, प्यार होता है, एकता होती है, एक रास्ता होता है, वननेस होता है, टुगेदरनेस होता है, भाईचारा बढ़ता है, नफरत खत्म होता है, भेद खत्म होता है, और हमारा देश आगे बढ़ता है, बिल्कुल आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, और हमारे जीवन में एक नयापन घटित होता है। तभी जाकर के नया साल मनाने का कोई मतलब होता है। क्या हुआ अगर नया साल मनाते हैं किसी को 2 शब्द करके हैप्पी न्यू ईयर, क्या हो जाएगा इस हैप्पी न्यू ईयर से? क्या आपके जीवन में कभी कोई बदलाव आया? क्या आप कभी किसी के खिलाफ बोल पाए? क्या आप कभी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ बोल सकते हैं क्या जो पैसे में बड़ा हो, ताकत में बड़ा हो, समाज में उसका दबदबा हो, और आप जानते हैं कि बंदा गलत करता है लेकिन आप उसको बोल नहीं पाते? 4 साल का बच्चा ही क्यों, 10 साल का बच्चा ही क्यों, 12 साल का बच्चा ही क्यों, 20 साल का बच्चा ही, कभी किसी से जिंदगी में मत डरना। ये कि हमारे घर वालों को मार देगा, मुझे मार देगा, ये मार देगा, वो हो जाएगा, मत डरो। गलत चीज के लिए खड़ा हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा चुप्पी, तुम्हारा गुमशुदापन, तुम्हारा ये खामोशी, योर साइलेंस डेफिनेटली kill you each and every time in your life and will destroy your family and your life and your country or society or village, everything else. Nothing will happen, something new in your life. Then why should we celebrate the Happy New Year? Why should we say the Happy New Year to anyone? Happy New Year कहने का मतलब कि मैं आपको शुभकामना देता हूँ, यह कहते हुए कि आप सही चीज को जानो चेतना के साथ, और जानने के बाद आप दूसरे को भी कहो कि वो भी जाने कि भाई जिंदगी में बगावत करना जरूरी है, बुराई के खिलाफ हमें आवाज उठाना जरूरी है ना? Raise your voice against the injustice, impurity, the illness type of social responsibilities, whatever going on around us. हमें उसके खिलाफ बोलना चाहिए, but we never try to dare to tell anyone that you just stop it, you are saying wrong, you are not right. नहीं बोल पाते. That's why our country
just being down and down and down, and it is not getting the one kind of kick to develop. हम फेल हो जाते हैं, हमारा देश तरक्की नहीं कर रहा है, हमारे देश में कोई सही चीज घटित नहीं हो रहा है, हम बिल्कुल एक अंधेरे में जी रहे हैं और हमारा जीवन बिल्कुल त्रस्त हो चुका है और हम बिल्कुल हर पल हर वक्त रोते हैं। रिश्ते में, नाते में, यार में, दोस्त में, घर में, पहचान में, गांव में, समाज में, देश के हर जर्रे जर्रे में हम ऐसी घिनौना आस्पद विचारधारा को फैलाते हैं जिसके बारे में हम भी साथ देते हैं, उसको ना ऑब्जेक्ट करने की वजह से, ना इनकार करने की वजह से, नहीं कुछ बोलने की वजह से वो चलता रहता है, चलता रहता। आज आप झेलोगे, कल आपके बच्चे झेलेंगे, आने वाली पीढ़ी झेलेगी, ये झेलते रहोगे, कब तक झेलते रहोगे? इसको उखाड़ना, इसको उखाड़ के फेंकना ही नया साल का मतलब होता है। नए साल में नए जोश के साथ, नई उमंगों के साथ, नयापन के साथ एक नई चीज को पैदा करना, गलत चीजों के खिलाफ खड़ा होना और गलत को सही करने की प्रक्रिया का ही नाम है बगावत। और बागी बनो, मैं कहता हूँ बागी बनो, बगावत करो और अपने जीवन को हरा भरा करो। ये बगावत आपके जीवन के करियर का हो सकता है, ये बगावत आपके जीवन में हो रहे गलत खामियों का हो सकता है। जैसे आपके अंदर कोई बुराई चल रही है, आप सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, बेवजह किसी को टाइम देते हैं, वक्त देते हैं। एक रूटीन बनाइए, तालिका बनाइए, कमियां ढूंढिए कि 1 2 3 4 5 कितनी कमियां हैं, कितनी खूबियां हैं, सबको लिखिए और अपने कमियों को मारने का प्लान कीजिए कि मेरे अंदर 10 कमियां हैं तो 10 कमियां को एक एक करके मारूंगा। बेशक 1 साल लगेगा, चाहे 2 महीना लगेगा, चाहे 4 दिन लगेगा, एक एक कमियों को मारूंगा। अपने अंदर की कमियों को मारने के साथ साथ गांव समाज में हो रहे, परिवार में हो रहे, आसपास हो रहे, सबके जीवन में होने वाली कुरीतियों को मारने की प्रक्रिया का नाम है हैप्पी न्यू ईयर। अब हैप्पी न्यू ईयर क्या होता है? हैप्पी न्यू ईयर क्या होता है? बस हैप्पी न्यू ईयर क्या हो जाएगा? हैप्पी न्यू ईयर क्या हैप्पी होता है भाई? इस बात की हैप्पी होता है, खाया पिया बस हो, डकार मार ली और टांग पसार के सो गया। मियों क्या, मियाँ बीवी शादीशुदा है, गर्लफ्रेंड है तो भाई चेली को पटाया, अपना मनोरंजन किया, एंजॉय किया, उलट फेर किया, 61-62 किया, हो गया अपना जोश निकाल दिया, हो गया ठंडा, हो गया हैप्पी न्यू ईयर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हैप्पी न्यू ईयर बिल्कुल अलग चीज है। बागी बनने की बात होती है, बागी बनो, बगावत करो और परिवर्तन लाओ हमारे गांव समाज में, हमारे देश में। अन्यथा कुछ नहीं हो सकता। नया साल को झूठा नाम ना दो प्लीज। नया साल को नई मजाक मत बनाओ, नया साल को कोई खिलौना मत बनाओ, नया साल को कोई मनोरंजन का साधन मत बनाओ। नया साल कोई मजाक नहीं होता, नया साल कोई चीज नहीं होता। 1 साल यूं ही गुजर जाता है, पता नहीं चलता। 1 साल गया, फिर दूसरा साल आया, दूसरा फिर तीसरा साल आया, ऐसे चलते चलते हमारी उम्र निकल जाती है और कुछ भी बदलता नहीं। बाप दादा से जो देखता आ रहा हूँ आज भी वही चलता है और आगे भी वही चलता रहेगा। काहे नहीं हैप्पी न्यू ईयर मनाते? If you are not getting any kind of change, we are not trying to do our level best to reform all these kind of injustice happening around us. That why should we celebrate this kind of festival, saying Happy New Year to anyone? This Happy New Year and this kind of celebration and wishing the quality of Happy New Year, saying to anyone doesn't specify any kind of special thing or any particular work to finish it down. But you have to understand the right assignment in your life, that what is the real meaning by wishing and celebration and saying anyone Happy New Year. Happy New Year कोई मजाक नहीं है, Happy New Year बहुत खास चीज है। आप अपने आसपास हो रहे किसी भी चीज को नोटिस कीजिए। क्या प्यार में, शादी में, विवाह में, कोई मानने की प्रक्रिया में, समाज में, आसपास कोई ऐसे चीज नोटिस कीजिए, आपको दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? हम लोगों को एक तरीके का गांव समाज में एक प्रक्रिया है। किसी भी व्यक्ति को देखो गांव समाज में जाए तो मेहमान बैठते तो उसको कहता भाई इसका पैर छू। तुम वहां पर इस बात को बोलने की कोशिश करो कि इस व्यक्ति का मैं पैर क्यों छूऊंगा, इस व्यक्ति को मैं नमस्कार क्यों करूंगा, इस व्यक्ति में से क्या खास बात है, इसका पैर क्यों छूना चाहिए।
मैं मानता हूँ, रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन पैर तो उसी दिन छूऊंगा मैं जिस दिन ये व्यक्ति लगेगा कि पैर छूने के लायक है, ये व्यक्ति इस काबिल है कि मुझे कुछ दे सकता है, इससे मैं कुछ ले सकता हूँ, मेरी जिंदगी में कुछ परिवर्तन लाने का काम किया हो तो हम उसकी पैर छूने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारी जिंदगी में कोई चीज अगर नहीं अच्छा घटित हुआ है और कुछ अच्छी बात तक नहीं करता तो उस व्यक्ति को नमस्कार करना, राधे राधे करना, राम राम करना और पैर छूना तो दूर की बात है, उसके तरफ अपने निगाहें उठा के देखना भी बेकार है। हम क्यों ऐसे आवार कबार चीज को रेस्पेक्ट दें? ये क्या है कुरीतियां? जब कोई मर जाता है तो देखते हो लड़के जाता है, लड़कियां नहीं जाती हैं बाप के मरने के बाद या माँ के मरने के बाद। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्या वो अपने माँ बाप का औलाद नहीं है? ये कुरीतियों को कौन खत्म करेगा? भीमराव अंबेडकर आएगा या कोई क्रांति आएगा कि नए क्रांति में जो बंदे पैदा हुए हैं वो इस क्रांति को पैदा करेगा? कोई मर गया तो लड़की भी जाएगा, लड़का भी जाएगा। इस तरह का खामियां, जैसे अब कोई भी व्यक्ति है कि जिंदगी में कोई भी व्यक्ति है कि आसपास कोई चीज जैसे घटित होती है कि भाई किसी भी चीज को कि भाई पढ़ाई नहीं करो, किसी 50 तरह का सेलिब्रेशन करते हो, 50 तारीख को मानते हो, जैसे पूजा पाठ वगैरह वगैरह जो भी चीज करते हो धारणा बना करके, ये पूजा पाठ करते हो ठीक है, लेकिन पूजा पाठ करते हो ठीक है, पूजा पाठ करने से अगर कोई बात वाकई घटित होती तो मैं पूजा पाठ ही करता, काम नहीं करता, तुम ऑफिस नहीं जाते, तुम पढ़ाई नहीं करते, तुम पैसा खर्चा नहीं करते, तुम बच्चे पैदा नहीं करते, पूजा कर करके बच्चे मंगवा लेता, पूजा करके बीवी मंगवा लेता, पूजा करके अपना कैरियर पा लेता, पूजा करके अपना पूरा काम करवा लेता, सोए सोए अपना सैलरी मिल जाता, सोए सोए हमारा जमीन खरीदा जाता, सोए सोए हमारा सारा फैसला हो जाता, सोए सोए मेरा मोहब्बत मिल जाता। पूजा करने मात्र से तो कर्मा को वैल्यू ना दे करके आप सेलिब्रेशन को या किसी भी चीज को वर्शिप करने की एक बीड़ा उठाते हैं। ये क्या है? कुरीतियां। लेकिन पूजा क्या है? कर्म ही पूजा है। कर्म क्या है? चेतना से किया गया कर्म, मतलब निष्काम कर्म ही पूजा है। लेकिन इसको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारे जिंदगी में बाइबल, कुरान, गीता, जितने भी सारे धर्म ग्रंथ, वेद, पुराण, जितने भी सारे उपनिषद, जो भी चीज है, महावीर हो या वाल्मीकि हो, जो भी कुछ शामिल है सब बताने की कोशिश करते हैं, जताने की कोशिश करते हैं, हमें लाख समझाने की कोशिश करते हैं, कहानी के द्वारा, घटना के द्वारा, त्योहार के द्वारा, बट रियल चीज को हम नहीं समझ पाते और जिंदगी को झंड बना देते हैं। तो इस तरह की कमियों को मिटाने, इस तरह के कमियों को दूर करने की प्रक्रिया के खिलाफ जो बगावत करते हो और उस कमियों को मिटाने के लिए जब लड़ते हैं, आवाज उठाते हैं, तब आप नया साल मनाने के लायक हैं। आप अपने नए साल में हर एक साल में एक चीज का बगावत कर सकते हो तो आप कामयाब हो, आप नया साल मनाने के लायक। अदरवाइज हैप्पी न्यू ईयर कहना कोई बड़ी बात नहीं है, तो घिसी पिटी बात हो गई। हर एक नए साल में एक नई कमियों को सामने लाके खड़ा करो और उससे अपनी बगावत चालू करो और उसके खिलाफ विद्रोह करो और उससे हराओ, समाज में फैलाओ, 10 आदमी को सुनाओ कि भाई ये चीज गलत है, ये चीज नहीं होना चाहिए। टीम बनाओ, अपना 2-4 बंदे का ग्रुप बनाओ और लोगों को कहो कि ये चीज गलत है, ये चीज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सुधार आनी चाहिए। अरे हर बात तुम्हारा संविधान नहीं करेगा, हर बात तुम्हारा जिंदगी में नयापन संविधान लाके नहीं देगा। कुछ संविधान ने किया, कुछ उन लोगों ने किया, कुछ तुम करो। 200 साल बीत गए, हम बैठे बैठे झक मार रहे हैं, हम बैठे बैठे झक मार रहे हैं और हम ऐसे इंसानों को अपना शागिर्द बना रहे हैं, ऐसे इंसानों को पूजा पाठ कर रहे हैं, ऐसे इंसानों को अपनी जिंदगी में लाके खड़ा कर देते हैं जो रेपिस्ट है, बलात्कारी है, अहंकारी है, घमंडी है, देश को बर्बाद करता है, नोचता है, खाता है, पूरी तरह से निगल रहा है। उसके खिलाफ तक हम नहीं बोल पाते। क्यों नहीं बोल पाते? बगावत बाजी क्या होता है पहले ये बात भी जान लो। एक आदमी बोलेगा पकड़ेगा, 2 आदमी बोलेगा पकड़ेगा, 3 आदमी बोलेगा पकड़ेगा, लेकिन पूरी पब्लिक अगर बोलना शुरू कर दे गलत के खिलाफ तो भाई किसको किसको जेल में डालेगा, किसको किसको सजा देगा, किसको किसको फांसी पे लटकाएगा। एकता की बुनियाद को खड़ी करने का बगावत को भी लाना आपका काम है, लेकिन नहीं, खाओ पियो सो जाओ, भाषण दे रहा सुन लो, मजे करो, ये कोई मजे लेने वाली चीज नहीं है। जिंदगी में जब भी जियो ना, उबलता हुआ खून तुम्हारे सीने में दौड़ना चाहिए, ठंडिया हो या बरसात हो, जाड़ा हो या गर्मी। अब तुम्हारे जिंदगी में गलत के खिलाफ कोई नरमी नहीं होनी चाहिए। जबरदस्त की गर्मी और ब्लास्ट हो और मिट जाए वो
ध्वस्त हो जाए, नष्ट हो जाए, तबाह हो जाए, उस तरह की कृतियां जो अपनी जिंदगी में चल रहा है, तभी ये सेलिब्रेशन मायने रखता है कि कहो हैप्पी न्यू ईयर। क्या होता है हैप्पी न्यू ईयर? कह दिया हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर हो गया, हैप्पी न्यू ईयर, बस घिसी पिटी चीजें चल रही है तो चल रही है। आपके घरों में माँ बहन बेटी सभी पलते बढ़ते हैं। अक्सर बेटियों को या लड़कियों को दबाया जाता है, उसे अजब तरीके से रखा जाता है। उसको ये समझाओ ना भाई कि कपड़े छोटा पहनो बड़ा पहनो, क्या फर्क पड़ता है, घूमो फिरो कुछ भी करो, क्या फर्क पड़ता है। बेटियों को समझाओ कि किस लड़की की सोच कैसी है, कौन कैसे निगाहों से देखता है, कौन कैसी बातें करता है, किसका छूने का तरीका कैसा है, किसका हाथ लगाने का तरीका कैसा है, किसका टच कैसा है, ये सब बताना पड़ता है। लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं करना चाहिए। इस चीज को कौन छोड़ेगा, कौन इसको हटाएगा, कौन इसको मिटाएगा। लड़का कमाने का ठेका ले रखा है, लड़की अपना चेहरा सजाता रहे। इस कुरीतियों को कौन ठीक करेगा, कौन ठीक करेगा, कौन गांव समाज में ठीक करेगा। तुम बाप बनोगे, तुम बच्चे पैदा करो, तुम अपने बच्चों को इस हिसाब से बनाओ, तुम अपनी बहनों को इस तरह की चीजें समझाओ, तुम सही चीज उन्हें बताओ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फ्रीडम दो, नेवर ट्राई टू बाइंड एनीवन। सबको फ्रीडम दो। फ्रीडम दोगे, हमारी जिंदगी में फ्रीडम नहीं है, हमारे जीवन में फ्रीडम नहीं है। माँ मेरे पे धाक चलाता है, बाप हम पे धाक चलाता है, बाप भाई बेटी पे धाक चलाता है, भाई बहन पे धाक चलाता है, छोटा भाई अपने छोटे भाई पे धाक चलाता है, बड़ा भाई अपने भाई पे धाक चलाता है। क्या धाक चलाता है? सब सबको बांधे रखे हो। आप उसको फ्रीडम नहीं दे रहे हो, आप उसको आजादी नहीं दे रहे हो, और यहाँ तक कि आप खुद से भी आजाद नहीं हो पा रहे हैं। तो काहे का हैप्पी न्यू ईयर? हैप्पी न्यू ईयर तो टोटली मतलब ये हुआ कि पूरी तरीके से जिंदगी में फ्रीडम का होना ही हैप्पी हो सकता है। आदमी खुश तब होता है जब उसे फ्रीडम मिलता है। आप अपने आप से पूछिए, अपनी जमीन से पूछिए, अंदर झांक के देखिए और दिल से पूछने की कोशिश कीजिए, क्या आपको फ्रीडम मिली है? क्या आप फ्री हो? क्या आप फ्रीली सोच सकते हैं? आप कोई डिसीजन ले सकते हैं जो आपके ऊपर किसी का शासन ना हो, आप पर कोई किसी का धाक ना हो? नहीं। हम जब पैदा होते हैं तो हम सब पैदा होने के बारे में नहीं पूछा जाता। हम जब मरेंगे कब मरेंगे, मरना है कि नहीं मरना है, इसके बारे में नहीं पूछा जाता। लेकिन बीच की जिंदगी ससुरा अपनी तो जियो, बगावत तो करो। हम पैदा होने चाहे कि नहीं चाहे, तुमने नहीं पूछा हमसे, बिना मर्जी का तुम पैदा कर दिए। और हम मरेंगे कि नहीं मरेंगे ये भी नहीं पूछोगे तुम हमसे, और हमको उठा के ले जाएगा। अरे ससुरा बीच की जिंदगी तो जियो। ये बगावत कौन करेगा? ये बगावत कौन करेगा? कौन करेगा इसका शुरुआत? कौन आएगा यहाँ पर? कोई बताने नहीं आएगा, कोई आपकी जिंदगी में रंग डालने के लिए नहीं आएगा, कोई आपको एनर्जाइज करने के लिए नहीं आएगा, कोई आपको एम्पावर करने के लिए नहीं आएगा, कोई आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं आएगा, कोई आपके अंदर जान डालने के लिए नहीं आएगा, कोई आपको जगाने नहीं आएगा। सोए हो सोते ही रह जाओगे कुंभकर्ण की तरह। आप 200 साल से सोते आ रहे हो, कितना सोओगे? जाग जाओ, खड़ा हो जाओ, दौड़ो, भागो, सीखो, चिल्लाओ, बगावत करो, बाकी दोनों गलत को हटाओ, मिटाओ, काटो, फेंको, छोड़ो, नहीं मजे लो बस। हैप्पी न्यू ईयर। 2-4 गुब्बारा फोड़ दो, दारू पी लो, मजे करो। हैप्पी न्यू ईयर। ये क्या होता है हैप्पी न्यू ईयर? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता किस तरह का सेलिब्रेशन है। हाउ वी सेलिब्रेट दिस काइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ सेलिब्रेशन? हाउ वी सेलिब्रेट? वी डोंट नो एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस। हमें पता ही नहीं। We are just wasting our time and we are counting the year and counting the death. हम अपनी उम्र सीमा को बस मृत्यु में आंक रहे हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल, मर गया, खत्म। ये क्या होता है? आप जिंदगी में मरने से पहले और पैदा होने से पहले बीच की जिंदगी को समझने की कोशिश और उसको जीने की कोशिश, और उसके बीच जो आजादी पाने की कोशिश है उसको जान पाना, सही गलत को जी पाना और जिंदगी को बारीकी से समझ पाने का ही नाम जिंदगी है। वरना मनुष्य होने का कोई मतलब नहीं है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो पैदा होते हैं, मर जाते हैं, उसको एहसास नहीं है कि बीच की जिंदगी जीनी चाहिए, बीच की जिंदगी जीने की चीज होती है। लेकिन इंसान भी बीच की जिंदगी नहीं जी पाता। बीच में ही सारे ड्रामा चलते रहते हैं। धन दौलत पैसा कौड़ी या फल्ले बच्चा फल्ले यार दोस्त ये वो करते रहते हो, और इतने लालसा, इतना घृणा, इतना अस्पष्ट। अब मानवता होता ही नहीं तो जानवरता वाली जिंदगी। कहीं प्रेम है, न करुणा है, दया है, न मोह है, न माया है, कुछ नहीं। अजीब है, बिल्कुल अजीब है। विडंबना सा जिंदगी है, घिसा पिटा जिंदगी जीते हो। ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा? कोई सेलिब्रेशन नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा
कि पैदा होने की जब बारी होती है आपसे पूछा नहीं जाता, और जब आप मरते हैं तो भी आपको पूछा नहीं जाता। आप बिना मर्जी के पैदा हो जाते हो, और बिना मर्जी से आपको उठा के ले जाता है यमराज, और बिना मर्जी के आपको पैदा कर देता है, माना कि आपके माता पिता ईश्वर समान जो हैं, और आप इसकी जिंदगी में भी गुलामी की जिंदगी जीते हो। इस गुलामी को तोड़ो और आजादी को पाने की कोशिश करो। मैं क्या कह रहा हूँ? माँ को छोड़ दो, बाप को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। मैं कुछ छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, ना कुछ पकड़ने की बात कर रहा हूँ। ना तो छोड़ना है ना तो पकड़ना है, बस जीना है अपनी जिंदगी। इसी को कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर। आप कहेंगे क्या न पकड़ना है न छोड़ना है, ये क्या होता है? लगाव। जब किसी से आपको लगाव हो जाए, और किसी से लगाव हो जाए, और उसको लगाव होने के बाद आप मान लो आप उसको छोड़ना चाहेंगे, छोड़ नहीं पाएंगे। यदि आपको छोड़ने की प्रक्रिया आ जाए तो छोड़ना भी सही नहीं है और लगाव भी सही नहीं है। तो जो मिडल पथ है, बीच का जो रास्ता है, उसे अपनाना ही जिंदगी है। तो क्या है? न छोड़ना है ना पकड़ना है। तो पैदा होने से पहले जो क्या होता है, पैदा होने से पहले क्या होता है? आप पकड़ते हैं जिंदगी को। पैदा होते हैं क्या? जिंदगी को पकड़ते हैं, और पाने के बाद अपनी जिंदगी को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। लेकिन बीच में क्या रहते हैं? आप आजाद, आपकी जिंदगी आजाद। तो वही है, न पकड़ना है न छोड़ना है, बीच में रहना है। न पकड़ना है न छोड़ना है। माँ बाप है मानेंगे, मोह माया में नहीं बनेंगे। चेली है प्यार करेंगे, मोह माया में नहीं बनेंगे। अगर दिल तोड़ दिया तो नहीं रोएंगे। चली गई कोई बात नहीं, दूसरा मुझे मिल जाएगा। कैरियर के लिए तैयारी कर रहे हो, कोशिश किए, सर फटके, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। हम जैसे हैं वैसे ही खुश हैं। हर अवस्था मस्त रहने की स्थिति। किसी ने कुछ गाली कह दी, अंड बंड कह दिया, अंड बंड संड गधे का लंड कुछ भी बक दिया, तुम उस बात को सोच सोच के पागल हो गए, उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया। अरे काहे सोचना है रे भाई? कह दिया वो दिया। अभी तुमको कोई तुमको कुछ देता है, मैं तुमको गिफ्ट दूंगा, मैं तुमको कोई उपहार दूंगा, सोच लो, और उपहार दूंगा, मैं कहूंगा मैं उपहार नहीं चाहिए। उपहार तुम लोग कैसे दे देगा तेरे को? अगर उसी तरीके से अगर तुमको कोई गाली देता है, कोई अपशब्द कहता है, या कोई भी चीज अगर तुम्हें डेमोरलाइज करता है, या तुम्हें डिमोटिवेट करता है, या तुम्हें नीचा दिखाता है, तो भाई उसकी बातों को तुम लेते ही क्यों? मत लो ना। तुम लेते हैं क्यों? कहोगे भाई मेरा पेट भर गया, जो तुमने कहा हमको ये अच्छा लगा, लेकिन हमको स्वीकार नहीं है, तुम रख लो अपने पास। मजबूत बनो। सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं होती, सहनशीलता समझ कोई कायरता नहीं होती, अब कोई चीज नहीं होती। हम लोग तो ये एक रावण वाला बुद्धि को अपना के जीते। भाई भले का जमाना है, मारो तोड़ो फोड़ो चीरो उखाड़ो, गलत करो, ये करो, लूटपाट करो, बेईमानी करो, ये करो, झीलो झमटो, क्या करोगे लास्ट में? न तेरी जवानी रहेगी, न तेरा यह जिस्म, न तेरा यह हुस्न, न तेरा चमकता हुआ चेहरा, न पछवाड़ा, न तेरा अगवाड़ा। मर जाओगे, कीड़े मकोड़े कीड़े लगे हैं हमारे शरीर में, मर जाओगे, एक दिन सांसें खत्म हो जाएगी, जमीन में ही जाओगे, उस मिट्टी से शरीर, मिट्टी के बना हुआ जो ये शरीर है, ये मिट्टी में ही ध्वस्त हो जाएगा, कुछ नहीं हासिल होने का। लेकिन बीच की जिंदगी में जीते जी ना जी पाना, सही गलत का फर्क नहीं कर पाना, यही पर जिंदगी की वाट लग जाती है। जब इसको समझ पाते हैं और गलत को गलत और सही को सही कह पाते हैं, तभी जिंदगी का मायने होता है, तभी हैप्पी न्यू ईयर कहने का कोई मतलब है, वरना कोई मतलब नहीं है। क्या लगता है? क्या लगता है जीने का कोई मतलब है कि हम एक साल दिए, 2 साल दिए, 500 साल दिए, क्या गारंटी है कोई? हमारी सरस्वती कोई गारंटी है? इज देयर एनी गारंटी एंड वारंटी of our breath? No, there is no any guarantee and warranty of our breath. Anytime, anywhere, we can lose our body, and definitely never it happen again. ये दोबारा कभी ये मानव जिंदगी आपको मिलेगी नहीं। पता है आपको 84 योनियों में मानव जिंदगी की प्राप्ति होती है। इंसान के जो रूप में आप पैदा होते हैं ना, कितने योनियों को पार करने के बाद कथा मत बनो, चूतिया मत बनो, इस तरह की जिंदगी मत जियो। ना जाने कितने योनियों को पार करने के बाद मुश्किल से इंसान पैदा होता है, और इंसान पैदा होने के बाद भी इंसान को इंसानियत वाला काम कर नहीं पाता है। ये शर्म की बात है। हैप्पी न्यू ईयर कैसे बोल दूं? कैसे सुनाया जाए किसी को हैप्पी न्यू ईयर? कैसे बोलोगे किसी को हैप्पी न्यू ईयर? हैप्पी न्यू ईयर क्या कोई मजाक का फंडा है? हैप्पी न्यू ईयर कोई मसाला है? चाट मसाला है, चाट गए हैं?
कोई दही है पी गए, कोई दूध है चाय बना के पी गए, या कोई ऐसी सिंपल चीज है जिसको ले रहे हो जिंदगी में? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही खास चीज होती है सेलिब्रेशन। हैप्पी न्यू ईयर कहने से पहले खुद हैप्पी हो क्या, पूछो अपने आप से। क्या तुम खुश हो? पूछो अपने आप से। खुशी कहाँ से आती है? आजादी मिलने के बाद क्या आप आजाद हो? नहीं हो। मैं बताता हूँ, नहीं हो, आजाद नहीं हो आप गुलाम हो अपने नाम के, आप गुलाम हो अपने पहचान के, आप गुलाम हो कुछ बनने के, आप गुलाम हो अपने बाप के, आप गुलाम हो गांव के, आप गुलाम हो समाज के, आप गुलाम हो कानून के, आप गुलाम हो अपने जीवन के, आप गुलाम हो अपने चेली के, आप गुलाम हो अपने पति के, आप गुलाम हो अपने पत्नी के। जिंदगी भर गुलामी की जिंदगी जीते जीते क्या आपको आदत लग गई है? इसके खिलाफ लड़ने की कोई आवाज ही नहीं आ रही है, कोई सुगंध ही नहीं आ रही। अरे ये बहुत ताकतवर चीज है, जरा सोचो और समझो तो सही, तभी सेलिब्रेशन आपकी जिंदगी में मायने रखता है। मैंने ये कहा कि इससे लड़ना नहीं है, बट अपनी जिंदगी को न्याय के साथ, एक अच्छे मार्ग के साथ, सत्य के साथ जोड़ने का नाम चेतना के साथ जीने की प्रवृत्ति ही जिंदगी का अर्थ होता है, जिसको सेलिब्रेशन माना जाता है। अदरवाइज इसका कोई मीनिंग नहीं है। Totally all of us just living a life meaningless. There is no any motto, there is no any deepness, there is no any consciousness, there is no any awareness, there is no any meditation. Everything going on false. हमारा लाइफ स्टाइल रॉन्ग वे पे मूव हो रहा है, हमें इसे राइट वे पे मूव करना है। हाउ टू मूव योर लाइफ रॉन्ग टू राइट, एंड हाउ टू डू your life better, much better, and how to celebrate your year and any kind of celebration, anniversary, birthday, anything else. हम सेलिब्रेशन करते हैं, सेलिब्रेशन भी पता नहीं, सेलिब्रेशन आजादी के बाद ही संभव होता है। देयर इज नो एनी सेलिब्रेशन शुड बी सपोज और शुड बी सेलिब्रेटेड इफ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन मतलब क्या? समारोह। समारोह क्या क्या मतलब? समारोह का मतलब क्या होता है? समारोह मतलब क्या है? यूनिवर्स, द कॉस्मिक लाइफ एनर्जी, द कॉस्मिक एनर्जी ऑफ योर लाइफ कंबाइन विद द यूनिवर्स, देन योर एनर्जी एनर्जाइज into a consciousness, and it gives you much more powerful and makes you much more energetic with the consciousness and deepness and depth with the truth. लेकिन क्या हम जब तक जिंदगी में आप समझ पा रहे हैं, जब हमारे अंदर किसी भी चीज का समारोह करते हैं, समारोह का मतलब समा मतलब पूरे ये कायनात, पूरा ये ब्रह्मांड की शक्तियां हम पर पूरी तरीके से एक अलाइन को घटित करती है, एक अलाइनमेंट घटित करती है, और उस अलाइनमेंट में हम जिंदगी जीते हैं। अब अलाइनमेंट क्या होता है? उठाकर पटकू। अलाइनमेंट होता है तुम्हारा तन मन शरीर का हर एक हिस्सा, शरीर का एक एक अंग, तेरी आंखें, तेरा चाल, तेरा काम, तेरा सोच, तुम्हारा दम, तुम्हारा शरीर का पूरा एनर्जी एक ही तरफ फोकस करता है। उसे अलाइनमेंट कहते हैं और उसी को सेलिब्रेशन कहते हैं। कोई नेगेटिविटी नहीं, मन दबा है, मन कह रहा मैं नहीं करूंगा, तुम जबरदस्ती कर रहे हो, दिल करता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम जबरदस्ती कर रहे हो, तुम्हारा दिल नहीं मानते हुए भी इस काम को कर रहे हो, जिंदगी ऐसे ही चलती रहती है। आपकी मर्जी नहीं चलती है, आपकी खुदगर्जी चलती है, आपकी मर्जी नहीं, आपकी खुदगर्जी चलती है। आप मालिका नहीं, आप नौकरी वाली जिंदगी जीते, हम नौकर बन के रह जाते हैं। आप कोई फ्रीडम की जिंदगी नहीं, आप दासी बन के जिंदगी जीते हैं। आपकी सांसें 24 घंटा वैसे बिखरी के बिखरी पड़ी रहती है। चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, सब कुछ दिखता है अंदर से, लेकिन वो आंसू आपकी आंखों से नहीं छलकता, वो आवाज आपकी हलक से नहीं उतरता, आपको बाहर नहीं निकलता, उस बंदे के खिलाफ बोल नहीं पाते, आप दम घुटता है आपका, लेकिन आपकी सांसें तभी की तभी रह जाती है। कब तक इस तरह का चलोगे खामोशी? इस खामोशी को उखाड़ के फेंकेगा कौन? सेलिब्रेशन में है भला से निकालोगे दारू की पी के हैप्पी न्यू ईयर हो गया, हैप्पी न्यू ईयर नहीं है, हैप्पी न्यू ईयर मैं नहीं मानता इस तरह का कोई हैप्पी न्यू ईयर। तो हमारी जो यहाँ थोड़ा बातचीत जो हुआ आप लोगों से, जो मैंने बात किया, मोटा मोटी जो बोलने की बात करी, बिल्कुल शॉर्ट टाइम में समझाने की कोशिश करी कि समझ जाओ, सुधर जाओ, सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ। हो रहे हमारी जिंदगी में, चाहे हमारे आसपास, चाहे हमारे देश में हो रहे किसी भी कुरीतियों के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए बागी बनो, बगावत करो, फिर देखो लाइफ में होगा कमाल। वरना घुट घुट के जीते हो, घुट घुट के जियोगे, घुट घुट के जीते हुए ही मर जाओगे, और तुम ही नहीं ऐसा जिंदगी जियोगे, तुम्हारे बच्चे भी जिएंगे, तुम्हारे पोते भी जिएंगे, तुम्हारे आने वाले
जो पीढ़ी है वो भी जिएगा, और ऐसी जिंदगी जीने से इनकार करने का नाम है। अपनी जिंदगी को प्रकृति के साथ मैच करो, प्रकृति को अपना संगति मिलाओ, प्रकृति को अपना बनाओ, अपना दोस्त बनाओ, अपना यार बनाओ। सब में जान एक समान देखो, सबको अपना मानो, सबको अपना जानो, सब में सबसे प्रेम करो, दिखावा मत करो, गलत चीजों को मत करो, जो चीज फालतू है उसको कभी जिंदगी में मत लाओ। इससे हमारा जिंदगी बर्बाद होता है, हमारा देश बर्बाद होता है, हमारा क्लाइमेट पे इफेक्ट पड़ता है, नदी नाला पेड़ पौधे पशु पंछी सब बर्बाद हो रहे हैं। इससे कंट्रोल करने का सीमा बिल्कुल लांग गए हैं, और इससे हमारा कई क्लाइमेट आरावली पहाड़ी से लेके हिमालय पर्वत यहाँ तक में बारिश होने का खतरा से लेके हमारा हर वो एनवायरमेंट प्रदूषित हो रहा है, दुखी हो रहा है, और हम उस दुखी में अपनी जिंदगी में एक बीमारी के रूप में वो पाते हैं जो एक डिजीज क्रिएट करता है, जैसे कि दमा बीमारी, ये टाइफाइड, वो अंधा बहरा गूंगा लंगड़ा, ये सब पैदा हो जाते हो। और ऐसी जिंदगी, त्रासदी भरी जिंदगी को हम एक्सेप्ट करते हैं, हम गुलाम हो रहे हैं, हम गुलामी वाला काम कर रहे हैं, हम 24 घंटा बर्बादी वाला काम कर रहे हैं। और बात करते हो हैप्पी न्यू ईयर, कब चेंजिंग होती है हमारी जिंदगी में, कब चेंजिंग हो है हमारी जिंदगी में, कब चेंजिंग हो रहा है? सिर्फ बर्बाद ही हो रहे हो, बर्बाद ही हो रहे हो। जिसे आप तरक्की कहते हो, जिसे आप प्रोग्रेस कहते हो, वो लालच से भरा, वो लालच से भरा और ज्ञान से भरा तरक्की है। लेकिन जब चेतना से भरा और सादगी से भरा और जीवन से जुड़ा और बगावत से भरा, जिस दिन आपका ये इम्प्रूवमेंट होगा, उस दिन ये पूरे दुनिया में हर कोई, हर एक जीव, ये पूरा दुनिया मुस्कुराएगा, सारे चीज मुस्कुराएंगे, हवाएं तुम्हें दुआ देंगे, बारिश तुम्हें दुआएं देगा, जमीन तुम्हें दुआएं देगा, आकाश तुम्हें दुआएं देगा, पेड़ पौधे तुम्हें दुआएं देगा, जीव जंतु तुम्हें दुआएं देगा, तुम्हें सबसे दुआएं मिलेगी, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होगी, दुख का निर्वाण नामो निशान नहीं होगा। लेकिन हमारे जिंदगी में क्या है, जितने सारे कुकर्म कर्म करने हैं, जितने सारे अपराध करने हैं, सारे के सारे एक ही साथ कर डालो और मर जाओ। और यही है कीड़ी मकोड़ी की जिंदगी। ऐसे कीड़ी मकोड़ी की जिंदगी जीने से बढ़िया है फांसी में लटक के मर जाओ। हैप्पी न्यू ईयर ऐसे मनाओगे? नहीं, हैप्पी न्यू ईयर ऐसे नहीं मनाना है। हैप्पी न्यू ईयर को मनाने के लिए आपके अंदर समझ और चेतना के साथ जानकारी होना जरूरी है, क्या सही क्या गलत। कभी भी जिंदगी में गुलामी को नहीं मानना, कभी चिपकना नहीं लगाव रखना, ना छोड़ना। समझ रहे हो? नन अटैचमेंट की भावना, ना पकड़ना है ना छोड़ना, पकड़ना ना छोड़ना। हम किसमें जीते हैं? पकड़ में। हम किसमें जीते हैं? पकड़ में। झूठ है तो सोच के देखो। आप नाम के पीछे भागते हो, काम के पीछे भागते हो, दाम के पीछे भागते हो, पहचान के पीछे भागते हो, ऐशो आराम के पीछे भागते हो, दुनिया को दिखाना चाहते हो, अपने आप को साबित करना चाहते हो। जितने सारे ये भांग घोषणा वाले टाइप का तुम्हारा थॉट जिंदगी में चलता है, ये अहंकार शब्द है, ये चेतना से उद्धृत नहीं है, ये बगावत नहीं है, ये बहुत बड़ा शरारत है। अपने ही हाथों से अपने ही पछवाड़ों में चाकू से जख्मी कर लेना होता है। गजब है, गजब है जिंदगी में इंसान की सोच। और हैप्पी न्यू ईयर कैसे मनाओगे? हैप्पी न्यू ईयर भाई पहले समझ, बात को समझ और जानने की कोशिश कर कि तुम क्या कर रहे हो। तुम अपनी कोर मोटो को भूल गए हो, तुम्हारी जिंदगी में जो गुणवत्ता है उसको भूल गए हो, तुम अपनी जमीन को भूल गए हो, तुम हम सब जमीन को मार डाले हैं और ऐसी जिंदगी जी रहे हैं। इसको हैप्पी न्यू ईयर नहीं कहा जा सकता। आप कभी खिलाफत किसी के बात नहीं कर पाते, आप कभी साहस नहीं कर, आप हौसला नहीं जुटा पाते। आप कैसे मान लेते हो कि आप कंप्लीट हो, आप पूरी तरीके से सेलिब्रेशन में शामिल हो गए हो और लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं? नहीं, कल देखना कितना धमाल मचेगा, हैप्पी न्यू ईयर का धमाल मचेगा। लेकिन धमाल मचने में पूछना उस व्यक्ति से हैप्पी न्यू ईयर क्या होता है, हैप्पी क्या होता है, सेलिब्रेशन क्या होता है, मनाना क्या होता है, ईयर क्या होता है, क्या 25 से 26 हो गया, 26 से 27 हो गया, 27 से 28 हो गया, क्या हो गया साल सेलिब्रेशन? नहीं, ना कमियां सुधरती है, ना कोई खामियां सुधरती है, ना कोई बदलाव होता है, ना कोई चेंजिंग होता है। समाज जितना ही गिरा है उससे और ज्यादा गिरता जा रहा है, बुराई बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन बुराई बढ़ती जा रही है, हमारा संबंध टूटता जा रहा है, हमारा अपनापन खोता जा रहा है, भाईचारा तो दुनिया बढ़ रही है, आसपास में बातचीत बंद हो गया है, लोग एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, कोई माहौल सही नहीं हो रहा है। कैसे मनाओगे सेलिब्रेशन? मोबाइल में 2-4 स्टेप डाल दिया हैप्पी न्यू ईयर, मैं भी ऐसा चुतिया वाला काम करता हूँ, क्या करूँ? सारी दुनिया करता है, मैं भी मजबूर हूँ। सारी दुनिया फोन में आके मरवा रहे तो मैं कहाँ जाऊँ? मैं भी फोन में आके मरवाने लग गया, लेकिन मरवाने से मुझे मजा नहीं आता, लेकिन मरवा रहा हूँ, ये बहुत मेरी मजबूरी है। मैं मजबूर हूँ,
फोन को ना चाहते हुए मैं फोन को रन करता हूँ, फोन को प्ले करता हूँ, फोन को चलाता हूँ, फोन को हैंडल करता हूँ, बट आई डोंट लाइक द फोन। क्योंकि इंसान में इंसानियत रहने की ह्यूमैनिटी बिल्कुल डिस्ट्रॉयड हो गई। ये आई का स्टाइल चल रहा है। हम रोबोटिक हो चुके, आवर थॉट्स गोइंग ऑन प्लेइंग जस्ट लाइक रोबोटिक मेथड है। ह्यूमन हार्ट्स नहीं है, एक मानवता वाला हृदय नहीं आ रही है, मानवता वाला हृदय नहीं है, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है। बताओ